अरमान, इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला, अभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फीलिंग हुआ। अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियां बिंदी भिजवा दो। आपकी खुद 2 वाइफ हैं, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज करा। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? आप सभी ने पिछले 5 हफ्तों से मेरे प्यारे घर वालों पर कड़ी नजर रखी है। जाहिर सी बात है, आप सभी के दिल में मेरे घर वालों के लिए बहुत सारे सवाल होंगे और सब जानते हैं कि प्रेस के सवालों से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर मेरे ये प्यारे घर वाले फिर कैसे बचेंगे? तो अब मेरे प्यारे घर वाले, आप सबके हवाले प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री में ट्रॉफी को लेकर आप पहले काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नजर आ रहा है। क्या ये कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है? जैसे आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीतना जाएगी? तो मेरे हिसाब से शायद आप किस तरीके से देख रहे हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ में उठा बैठ टाउन की बात, ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मेरे को एक सवाल उठा लिया, तुम बताओ तुम परफेक्ट वीडियो दोस्त ने मना करा, मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर दैन जो बाकी लोग बोलते हैं। विशाल को भी बोला था कि मेरा लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती को मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखो तो 30-35-40 दिन का होगा, बाहर आप मेरे से मिलो, बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की जरूरत है नहीं। तो भाई, हालांकि मैं सेज में छोटा है पर ओहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा। मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा है? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कहीं अप देखे कहीं डाउन देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है इस घर में। विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला, अभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फीलिंग हुआ। आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लगी, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोला, उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है एक सेकंड की ये बात गलत, आप समझिए ना। ये बात इसके बाद वो गिल्टी मानता, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है मेरा रेप खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साई को बोलूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ, रणवीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना, साई यही सोचेगा ना कि गलत था। आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क। तो मैं बता दूं कि लवकेश से ये जो बात हो रही थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूँगा, आपके से पूरा रायता फैला और आप बहुत कन्वीनियंट थी विशाल से, आपकी जो डिस्कशन हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हैं। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बात में बताई, हामी तो आप भी बन रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शर्ट खुद देखा, उसी टाइम मैंने उसको बोला था, मतलब क्या बोल रहा है पागल है। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज बोला था कि और आपने वो नहीं बताया, उन्हें गुडवे में बहुत क्लियर किया था कि गुडवे में वो बात तो बता देते कि गुडवे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी, मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे जो बात होती है 4 दिन पहले की वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है। आपको ये भी था कि उन्होंने याद नहीं आया, आपने कुछ नहीं बोला, उसके बाद आपने आप डरे थे कि आपका भेद खुल जाता ना कि आप ही हम ही मिला रहे थे। पापा ने भी बोली थी कि डर गया है। आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ, उसके दोस्त हाँ बोला तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा, उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। कोई बोले शो में आप किसी की बातें सुन के कैसे रिएक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली बात है, किसी की बातें कोई एक्सक्यूज नहीं है। बाहर से जब कोई बोला उसके बाद अंदर का कंफर्म करा तो मैं लेकिन जिस हिसाब से आप छोड़ रहे थे, आपको पहले कंफर्म करना था, तो आपको हो गया, वो सामने से बोल रहा है, मुझसे गलती या फिर चीजों को बोला, उसका फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है।
देखिए सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूँगी, वो चीज़ें जरूर देखूंगी, बट आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत हुई में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी। मेरा जो सबके साथ था सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने उसको बोला था इनसे बात करनी बंद करो। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला इसके साथ बैठ, इसके साथ मत बैठ, यहाँ तक कि हमें एक बैठ के सोचे वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। उस इंसिडेंट के बाद आपने बोला तो मत बात करो। नहीं सर, अभी बोला डिबेट हुई है ना जिस दिन राशन वाला टास्क था, उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें कर रहे थे। तब इन्होंने मुझे किचन में बोली थी बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अभी 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। अरमान, यू भी आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है, और आपकी रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? मैंने जिस रिश्ते को ऐसे ओरिजिन का नाम नहीं है, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे समझने में ना समझी नहीं थे, और ये जो अरमान नगर से 14 साल पहले आया था और आज इस देश में बन गया, तो क्या है कि चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी तो चीज़ें अच्छी चल रही है और स्मूथ चल रही, पर उससे पहले सब चीज़ें खराब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता, बिना कहानी लंबी होती है, 2-4-1-2 घंटे में नहीं सुना सकते, उसके लिए क्या चीज़ें हमने भुगत ली है। और अब सही चल रहा है, पर इसके बाद दूसरे क्या नाम है, उसका कोई नाम ना भी हो तो उसे। हाँ, लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं ना बड़ी जल्दकुड़ियाँ होती हैं, तो इन दोनों के जब बाल उठते हुए तो ये कहती है कि वाइफ को सपोर्ट करती है, तो दोनों में से किस चीज़ को सपोर्ट करती है? देखो आज तक ऐसा बाल नोचने की नौबत आई है, एक बार नौबत इतनी आई थी अलग अलग अपने बाल नोच रहे, वो अपने घर की में अलग था, 1.5 साल के अलग हो गए। और बात रही गेम की, अगर ये विनर है, पायल विनर है या मैं विनर हूँ, या यहाँ तक हम आए हमारे इतना काफी। खैर, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम आपसे मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी लगेगा। You said you were bitching, so you agree that men also are very kind of, they bitch. Male, So we always say that women bitches. male, female, and everything in between. When they come inside this house, they bitch. Very. Hi, this is Alice Peter from Ismail. Sai, first of all, I have to tell you, I'm so happy कि आपने अपनी best friend की बात मानी because fashion game is on point. Yeah, thank you so much. My question is for Sana. बात कोई भूख रहा है प्लीज देखिए My question is for Sana. जैसे अरमान एंड कृतिका जो है कि दिस इज अ रियलिटी शो और यहाँ पे रियल बनना बहुत जरूरी है, यू हैव टू फील राइट बिकॉज सो मेनी कैमरास, बट फ्रॉम डे 1 till now we can see this side that seems fake, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक नजर आ रहा है, इगोइस्टिक नजर आ रहा है, सेल्फिश नजर आ रहा है, एंड अभी तक वो वैसे भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट इवन वीकेंड के बाद भी अनिल सर कीप्स करेक्टिंग यू कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, वहाँ पे गलत जा रहे हो, बट वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, मतलब बताने के बावजूद। एंड जब भी वो बताया जाता है आप बहुत ही ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आई एम तो राइट होगी, ये नज़र आ रहा होगा बट आई एम राइट। व्हाई इज बिहेवियर सो? आर यू लाइक दिस इन रियल लाइफ आल्सो? I think so, yes. I'm full of myself. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फेवरेट को I think, trust me, day 1 से लोग मुझे बोल रहे हैं मैं फेक, पर मैं ऐसी ही हूँ। I mean in real life also, real सब में मैं ऐसी हूँ, मैं बात कम करती हूँ, जब मैं बोलती हूँ like I like to give back, मैं किसी की सुन के नहीं लेती। So yes, I have that self-love thing in me. Selfish की बात हो तो मैं पहले अपने आप को रखूँगी, आपको मैं सबको देती हूँ। And I don't think, मुझे नहीं लगता मैं wrong हूँ इसमें, मुझे सर भी समझाते हैं। इनफैक्ट लास्ट वीकेंड के बाद में सर ने मुझे समझाया कुछ चीज़ को लेकर, बट कोई लोग होते हैं जो ऐसे हैं, एंड आई एम लाइक दैट, सो उसमें कोई डिनाई नहीं। जिसको समझ में आती हो ठीक है, जिसको नहीं आती हो तो माफी नहीं। But even if there is a situation when you won't like certain people, तो वहाँ पे also
आप गलत हो, बट व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? सी आई मे फील रिग्रेट, मुझे बुरा लगेगा अपने आप से, बट अगेन इन्होंने बोला मैं इगोइस्टिक हूँ, यस मैं इगोइस्टिक हूँ। कमिंग टू योर पॉइंट आई वुड से कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं हूँ उनके साथ। जैसे मैं पहले अरमान जी और कृतिका के साथ इनिशियली 1 2 वीक बहुत चिल करती हूँ, बहुत हंसी मजाक करती हूँ। उस समय मुझे कुछ वाइब अच्छी नहीं लगी, मैं हट गई। रणवीर जी से मैंने एक बार पूछा था कि रणवीर जी वाई आर यू सो एंटी अबाउट मी? उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं, आई डू माई लाइन। अब इस घर में है तो काम काज को लेकर बट मैंने कोशिश की थी कि आप मुझे कोई पसंद नहीं करते, तो मुझे वहाँ से आंसर मिल गया। तो मुझे बोला कि बेबी डजंट लाइक मी, मुझे किसको घर लेके जाना नहीं, तो मैं अपना पीछे में हट सी। आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद है, तो जब सना कहती है कि मैं जीते के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट है, बोल रही है, फिर उसमें दिक्कत क्या है? Blunt is the mode of saying, not what you are saying. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ तो आपका you will not hang with them, right? So bluntness is, I appreciate honesty in someone, but what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो है और वो जीतने के लिए आई है तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है, लेकिन हम लोग दोस्त हैं, ट्रॉफी नहीं चाहिए 25 लाख रुपए की, बट वो जीत के मिलेगी ना, बट हम लोग दोस्त हैं। फर्क ये इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कंपटीशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो, मतलब जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो, ये शुरू से यही चल रहा है। So, ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में, हम नहीं बैठेंगे वहां जाकर, ये फर्क। सो ब्लंट इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, बट व्हाट इज बीइंग सेड इज मोर इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं जीतने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, आप लवकेश के साथ बैठी, विशाल के साथ बैठी, और नहीं भी आपका दोस्त है, तो क्या कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है आपके, आप सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं, और कहीं ना कहीं अहंकार इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि शिवानी भी डिजर्विंग नहीं है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिनाले तक जाने के काबिल ही नहीं है, तो इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके आप जो ईगो की तरफ आपका जो पूरा जो है वो जा रहा है, ये अहंकार ज़्यादा है, आत्मविश्वास कम है। अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैं आई समबडी जो इतनी जल्दी दोस्त नहीं बना, मैंने लवकेश, निजी और विशाल के साथ मैंने ओवर द टाइम मैंने अपनी दोस्ती ग्रो की है। इनको भी मुझसे इश्यूज थे, ट्रस्ट बोलो, लॉयल्टी बोलो, प्रायोरिटीज बोलो, इनको भी मुझसे इश्यूज थे। समवेयर मैंने इस चीज़ को ग्रो किया है। मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती और मैं ये मानती हूँ, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है लाइफ में, मैं किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो रही बात इन तीनों की या शिवानी की, शिवानी को मैं ना छोटी समझती थी, जिसको कोई समझ नहीं पाता, और मैं उसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बहुत अंडरस्टैंड करूँ। तो जब मैंने शिवानी को ये चीज़ बोली कि शिवानी आई फील तुम यहाँ तक पहुँच गई है, मेरा ये तो तुम डिजर्विंग नहीं, तुम यहाँ तक पहुँच गई है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैंने उसको ये चीज़ बोली, गलत है, बोलना गलत है, बट आई सेड इट, यस आई एक्सेप्ट दैट, मैंने उसको ये चीज़ बोली। बट बाकी रही बात इन तीनों की, तो यस मैंने ओवर द टाइम अपनी दोस्ती इनके साथ बनाई। राकेश, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, भैया भाग्यशाली वाली दिन पे मैं आपको लेके आना चाहूँगी, आप बहुत क्लीन चिट लेके निकले हैं इस पूरे मामले में, विशाल गलत थे तो आप भी सही नहीं थे। मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले हुआ था सुंदर वाली बात, आपने नेक्स्ट डे कृतिका को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि भाई मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे। मैं बस जानना चाहूँगी कि आप क्या समझ गए थे कृतिका के बारे में। पहली बात तो ये मैंने बार बार सेम चीज़ बोली है विशाल को, जब उसने किताब में बोली, फिर एक बारी और, फिर एक बारी और, तो मैंने विशाल को हमेशा समझाया कि मैं तो छेड़ता था मगर अब तो उसने बाद में बोला कह रहा मत बोल, बात गलत नजर आएगा या फिर पकड़ा जाऊँगा या पकड़ जाएंगे, ऐसे उसने मेरे को बोला। तो एक टाइम ऐसा आया कि वीकेंड का बार आया, तो उस दिन भी मैं उसको यहीं पर समझा रहा था लाउंड में कि मतलब भाई देख अंदर मैं तुझे जो चीज़ समझाना चाहता हूँ तेरे को पता कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को बात भी समझना भी नहीं पड़ता, मेरे को अब भी फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आपने मुझे गलत नहीं बोला, आपने बोला कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्यों सुंदर कह रहे थे। नहीं मैंने ऐसा बोला कह रहे थे आप कि आपको भी लगती है सुंदर है, तो जब ऐसे है और जब चीज़ें हुई तो आप कैसे क्लीन शीट लेके बाहर हो गए, विशाल को सेंटर में ले आए। मैंने अगर ये बोला भी होगा तो
वाले कह दिया गलत है, आपने कहा सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने बोला होगा, आपने देखा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मतलब आप मुझे क्या लगता है कुछ लोगों की बात की आदत नहीं आ रही। भाई से बात कर रहा है, छोटा बोल दिया, मैंने समझ लिया। आप में से कोई भी बिना माइक के बात ना करे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को विशाल को समझाना था वो बिल्कुल समझ चुका है। इसलिए जब हमारी ये बात हुई थी, इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं हुई, मैंने कभी भी गिफ्ट नहीं उठाया। और जिस दिन हम तीनों के बीच में इलेक्शन था, उससे स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे क्लियर किया। मेरा सवाल नेजी आपसे है, पोटेंशियल विनर, आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है दैट यू डू हैव द पोटेंशियल टू विन द शो, लेकिन साथ ही साथ ये भी नोशन आ रहा है कि यू हैव सर्टन फीलिंग्स फॉर सना मकबूल एंड कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ पॉइंट अगर आपको बोलना रहता है नहीं बोल पाते हैं, एंड दैट इज अफेक्टिंग योर गेम। एंड लेट मी टेल यू, इवन द evicted contestant, they all, few of them, they also feel the same thing. So is it true, do you have certain feelings for her, and if yes, कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। और मेरी जो फीलिंग है, आपके मन में बमाए वाला अलग फीलिंग है भाई, तुम लोग सबको पता है बमाए क्या है। बमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक। और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उसको बोला है, मैंने अपने बारे में भी बताया उनको, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ, जो मैं यहाँ नहीं हाँ, मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ। रैप भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। हालांकि मुझ पे इल्जामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है। Sir, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, Nezi is that friend for me जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है तो मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई। तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ, तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और लेके के मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है। सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड। यू नो, इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए। मैं प्लीज एंड सो जैसे आप ऊपर का ढूंढते रहते हो हमेशा। मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर। इजी बेसिकली रैपिंग कर रहा है, वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार-बार, उसका डायरेक्ट। हाँ, मैं सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता हूँ, नेगेटिविटी से बचने के लिए ऊपर। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है। अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो। आपकी खुद 2 वाइफ है, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज़ करा। क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? और कृतिका, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो क्या है कि किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ, उसके बाद बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती है? अभी बोला मिस करते हैं, सामने कर रहा था, मैं पीछे नहीं कर रहा, मेरी क्वालिटी है मैं सामने बोल देता हूँ, उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाकर उसके बोल देता हूँ। इन दोनों की लड़ाई पहले दिन से हो गई थी, एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए उस पर हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में, हाँ जिम में मुझे याद नहीं है, देखो इतनी जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उल्टा क्यों बोल लेता, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके को चला था याद है, मैंने बोला यहाँ उल्टा क्यों बोल लेता, तो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया, इसलिए बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला बी नाम से, फिर हमारी बहस हो गई थी और तब मैंने उसको मुझे बोला याद है। तो मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है। कृतिका, मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अप फ्रंट होके नहीं लेती है? देखो, जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ। शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो
ये जो संचालक वाली बात है, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी तब। तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ शो में आते, जब भी मेरी किसी से बात होती है ना तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर आपकी साइड लेते हैं। तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं, अरमान जी की अगर बातचीत चल रही है तो मैं आके साइड लेती हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेती। मेरा जो मुद्दा होता है मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है। बात रही केयर टेकिंग की तो भाई एक सिगरेट कॉफी जरूर में पीता उनके हाथ की, जैसे हमारे विशाल भाई उनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको। तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साई करता है, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं। लव, मेरा एक सवाल आपसे है। अगेन भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाएंगे। डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के लिए आपसे यूज की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया, बट उन्होंने आपके लिए लिया। मैं तो डे वन से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ उसी को, जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब इसमें क्या करूँ, मैं हूँ ऐसा। अब जबरदस्ती कैमरे के लिए बोल दी कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है, मैंने उसके मुँह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पाँचवीं बार भी कही, और आगे से कभी नहीं बोली। जब किसी ने और बात करी जब ही बोली। आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ, ठीक है। वो वाली बात भी या फिर कहीं और भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकली लगी, जहाँ पे मेरे को लग रही थी आलसी हो रहा है या फिर टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं और उसकी 100 तारीफें करूँगा, वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को। मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी, वो दिख जाएगा, आप भाई समझ नहीं है। और इतनी जल्दी आपने दोस्ती ना अपनी, जब कल गया जब तो भी देखा होगा आपने, मेरे दिल से पूछो ना क्या उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी गर्ल सोई करता, उसी गर्ल बैठे करता, यहाँ पर कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ, कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो। तो दोस्ती कभी भी एक चीज़ पे जज मत करे करो, सारी चीज़ें ओवरऑल देखा जाए। जो इनके मन में है, दिमाग में है, वो ब्लॉग की तरह इनके मुंह पे आता है नॉन स्टॉप। समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू टेक सो मच वर्ड, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। अरमान इज ऑल्सो वेरी केयरिंग। Arman is multi-talented, I have to say. He is very handy. He cooks well. He knows a lot of things. He dresses hair really well. So there are talents to him which one would not expect when you actually because he is known for just having mostly क्योंकि उनकी जो छवि है वो कुछ और है मीडिया में, प्रेस में, बट उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने स्टोरीज यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। खाना बनाना, जैसे मैंने बताया आपको, हेयर ड्रेसिंग। उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस घर में काम को लेकर के लोग कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं, कि पहल मैं करता हूँ कि ताकि मुझे यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट इट। साई इज अगेन मतलब बहुत ही एक इनोसेंस है उनमें, उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ लगता है। थोड़े बचकाने हैं, बट आई गेस मेरी उम्र उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सो आई शुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। So I really like him also. लवकेश मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बड़बोले हैं। उनको नॉट लाइक कृतिका, बट कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक है, बट लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है। वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है। आई थिंक एक हफ्ता बचा है। सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यू डोंट माइंड। नेजी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है, सिंपल माइंडेड, ही इज़ वेरी टैलेंटेड एट व्हाट ही डज, एक्सेप्शनली टैलेंटेड एट व्हाट ही डज। आई हैव सीन बिट्स एंड पीसेज में जब वो रैंडमली करते हैं, some bits are really out of this world. He is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. For me, I start with Ranveer. I find it very उम्र में बड़े हैं तो एक्सपीरियंस का उनको बहुत हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है। नेजी के लिए मैं
वर्ड में ये बोलूँगी ऑनेस्ट, बहुत सच्चे इंसान हैं। इसके लिए बोलूँगी तो प्रैक्टिकल चलता है और इसका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा था, खुला खाओ। सो आई थिंक आई लाइक दैट। साई को मैंने कभी जाना नहीं, बट स्टिल मुझे साई बहुत ऑब्जर्व, somebody observes around you, तो ऑब्जर्वेंट बोलूँगी तो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक दैट्स वाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे एंड मैं उस चीज़ पर डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था। आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं कोई बोल रही हूँ ना कि कोई मेरी साइड से सुनता नहीं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ऑफ स्टोरी। बट लेकिन मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो निबंध किया। सर आपने मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज सर उस पर मत जाइए। बट मैंने सर पहले आपने ही मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, फिर स्टिक। हाँ ठीक है, मैं आप ही ने बोला है सर, गिरगिट आपने ही शुरू किया था फर्स्ट टाइम। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि करियर रिवाइव करना है। आपने अभी कहा। मैंने कहा कि मैं यहाँ सवाल सर ये था उनसे कि उसकी करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए। मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर रिवाइव। आपने बोला नहीं सर कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है। मैंने कहा था मेरे पास काम। मैंने उनकी टिप्पणी में बस इतना बोलना चाहती हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं। मैं I totally respect you sir, ऐसे कोई नहीं, I also respect you. All I'm saying is please be little careful of who said what when, because यहाँ पे that's all that matters. Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ इनका ये कहने से पूछने का मतलब था क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं किया? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो है, और जिनके साथ मूवी की मुझे सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे। मैं फिर बात मत करूँगा, बहुत ऊपर है। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती मैं उनको कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहे हो। और ये सब चीजें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती। आज वो कॉफी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं। मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करें, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है, मुझे एम्बैरेस करने में उनको मजा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरमान, मैं इनका जवाब देता हूँ। सब आते हैं थोड़े से ना, बैठे में लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बता देता हूँ। देखो इन्होंने बोला हाइजीन स्टाइल, मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। ये है तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है सफाई, और मैंने सना मखनी को जो लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, तो मैंने लिखा था, शायद इसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें ना, तो एक गलती होती है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4, तो फिर आपकी आदत ही बनती है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चलो यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती। दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है, चलो। उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, उसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आंखें नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा। फीमेल बहुत ही कम है, 2 बच्ची तो ज़रूरी नहीं है मैम कि फीमेल 2 बच्ची है तो हम आगे तक नहीं जा सकते। सॉरी, आई विल टेक इट विद बट या but the strong contestant looks like Arman and Ranveer. So अगर जर्नी, yes of course, जर्नी की बात करूँ तो रणवीर जी, यस उनकी जर्नी अच्छी रही है। उन्होंने हर चीज़ पे बोला है, वेदर इट्स फैशन या वेदर इट्स झाड़ू पोछा, वेदर इट्स बाथरूम, वेदर इट्स गार्डन, वेदर इट्स एटीट्यूड, वेदर इट्स कैरेक्टर, वेदर इट्स बिचिंग, वेदर इट्स गॉसिप। आई थिंक सो करियर जर्नी बिग बॉस की इनकी अच्छी रही है। सो इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस है, एज में बड़े हैं, तो बड़े ले जाएँ तो बेटर। Ranveer, when you take away the booty, what are you going to take away? I'll quickly, what are you going to do with the booty? I was expecting this question. I'll tell you मेरे जो प्रेफरेंस ऑफ विनर्स। सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं जीतूँ, अगर मैं ना जीतूँ तो अरमान जीते, अगर मैं और अरमान ना जीतूँ तो मैं चाहूँगा कृतिका और साई जीते, अगर वो दोनों भी नहीं जीत पाते तो इन तीनों में से कोई जीते। दिस इज द ऑर्डर, मेरी विश। अब क्या होगा वो बिग बॉस पर है, जनता पर है, बट दिस इज माई विश लिस्ट। और आपने बूटी के बारे में कोई सवाल पूछा था? What would you do
with the huge booty that you carry? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कॉलेज भेजना है। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यही समाप्त होती है। सभी घर वाले अब फौरन घर के अंदर आ जाएं।